आपने जब मैनिफेस्टो बनाया है तो इम्प्लीमेंट तो आप ही करेंगे ना। देखिए वो मेरी सोच नहीं है। ये पूरा का पूरा थीम हिंदुस्तान के जनता ने मुझे बताया, तो ये आइडियाज हमने जनता से लिए हैं। तो मैनिफेस्टो हमारा नहीं है, जनता का है। नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट आप करेंगे ना। अब वो तो देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है, जब हम जीतेंगे इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा कौन वो प्रधानमंत्री। कह रहे हैं कि हर बार एक साल पे चेंज करने के प्रधानमंत्री। वो तो ऐसे नहीं होगा, मगर इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा। एक सवाल ये भी जरा बताइए राहुल जी, एक सवाल हो गया ठीक है, तो ये राहुल गांधी थे। तो देखा दोस्तों आपने, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार कम से कम इस 15 सेकंड 20 सेकंड की क्लिप को देखिएगा और आपको पता चल पाएगा कि जो इंसान अपने स्वयं के मैनिफेस्टो में लिखे हुए देश से किए हुए वादों के खिलाफ गंभीर नहीं है, वो देश की तरक्की के लिए भला क्या गंभीर रहेगा। जब ये रिपोर्टर साहब इनसे सवाल पूछते, मैं आपकी यादगिरी के लिए दोबारा चला देता हूं, क्योंकि एक बार में कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती, मैं फिर से चला देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो आपने जब मैनिफेस्टो बनाया है तो इम्प्लीमेंट तो आप ही करेंगे ना। देखिए वो मेरी सोच नहीं है। ये पूरा का पूरा थीम हिंदुस्तान के देखा दोस्तों आपने, जब रिपोर्टर साहब पूछते हैं कि मैनिफेस्टो तो आपने बनाया है, तो मुकम्मल भी आप करेंगे, इम्प्लीमेंट भी आप करेंगे, तो ये अपने ही वादों से, किए गए वादों से भाग रहे हैं। कॉन्फिडेंस का लेवल आप देख रहे हैं कि मैं सॉरी टू से मिमिक्री नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप खुद अपने विवेक से सोचिए कि जो वादों से भाग रहे हैं अभी ही चुनाव से पहले, और सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं कि ये मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, ये सारे वादे जो देश के 140 करोड़ जनता से किए जा रहे हैं, वादे मेरे नहीं है, ये ज़रूरतें मेरी नहीं है, ये आवश्यकताएं मेरी नहीं है, ये सपने मेरे नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है देश की जनता। यानी कि देश की जनता ही जो चाहती है वही हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। ये तो सही बात है, इन्होंने सही कहा कि इन्होंने शायद देश के कोने कोने में घूम करके इस बात का पता लगाया होगा कि जो देश की जनता चाहती है उसे अपने मैनिफेस्टो में लिखे। लेकिन जब अगला सवाल ये पूछता है अपने रिपोर्टर कि भाई ये आपने लिखा है, चलो माना देश की मांग है, लेकिन लिखा तो आपने है, आपकी पार्टी ने लिखा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या आप इन्हें पूरा करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे? तो इनका जवाब सीधा साधा ये रहता है कि ये मेरे तो है ही नहीं, ये तो देश की जनता की जरूरतें हैं। आज जीतने से पहले ऐसा कह रहे हैं और कल मतलब जब जीत जाएंगे तो कहेंगे कि ये तो जनता की जरूरत है, ये तो जनता की आवश्यकता है, उनके सपने हैं, ये जनता की मांगे हैं, तो जनता ही पूरी करे, हम क्यों पूरा करें? नहीं, देखिए ये साफ तौर पर कह रहे हैं, फिर से सुनाता हूं आपके लिए, देखिए। हमने जनता से लिए हैं, तो मैनिफेस्टो हमारा नहीं है, जनता का है। नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट आप करेंगे ना। अब वो तो देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है, जब हम जीतेंगे इंडिया गठबंधन। जब साफ एक सीधा सा सवाल रिपोर्टर ने पूछा कि ये चलो माना कि ये जनता की सपने हैं, जनता की बातें, जनता की आवश्यकताएं हैं, लेकिन आप इम्प्लीमेंट करोगे कि नहीं करोगे? तो उन्होंने इस बात को घुमा दिया कि देखिए ये 100 हमारे जो भी हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन सब ने मिलकर किया हुआ है और हम लोग जब जीतेंगे तब हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन एक सीधे से सवाल का सीधा जवाब ये भी तो हो सकता था कॉन्फिडेंस के साथ कि हां हम इन सारे वादों को पूरा करेंगे। आप यकीन मानिए कि जिस इंसान में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उस इंसान को आप अपने देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, जो कि अपने किए गए वादों से अभी ही मुकर रहा है, तो फिर जब जीत जाएगा तब क्या हालात होंगे? आगे सुनाता हूं मैं आपको। डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री। वो कह रहे हैं कि हर बार एक साल पे चेंज करने के प्रधानमंत्री। वो तो ऐसे नहीं होगा, मगर इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा। एक सवाल ये भी जरा बताइए राहुल जी, एक सवाल। देखिए सीधा साधा सवाल पूछा रिपोर्टर साहब ने कि आपका इतना बड़ा गठबंधन है जिसमें ममता बनर्जी, केजरीवाल और आप और भी बहुत सारे मुख्य नेता हैं, पूरे देश के अखिलेश भाई भी हैं, तो पूरे देश के जो भी बड़े बड़े नेता हैं, सारे बड़े बड़े नेता एक होकर के मोदी को हराना चाहते हैं।
हालांकि चाणक्य ने एक ज़माने में कहा था कि जब सारे देश की सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता एक हो जाए किसी एक को हराने के लिए, तो समझ लेना कि वो एक इन सब पर भारी है, वो एक इन सब की जो पाप की काली कमाई है इनको ख़त्म कर रहा है। लेकिन जब रिपोर्टर पूछता है कि आप क्या एक एक साल में प्रधानमंत्री बदलेंगे क्या, क्योंकि आपकी जो गठबंधन के 5 बड़े मुख्य नेता हैं और 5 बड़े मुख्य नेता प्रधानमंत्री भी ज़रूर बनना चाहेंगे, हर किसी का हक है, हर किसी का सपना है, तो उन्होंने इस बात को भी बड़ी शातिराना अंदाज में घुमा दिया कि देखिए ये तो हमारा पार्टी तय करेगी, हम अभी नहीं बता सकते, पार्टी जीत जाएगी, पार्टी ने तय किया हुआ है, ये हमारे इंडिया गठबंधन ने सोची समझी हुई बात है। ये मतलब हर एक बात का, किसी भी बात का सीधा जवाब ना देना ये दर्शाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कितनी कमी है। देखिए ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपको किसी अपने घर से निकल करके अपने गंतव्य स्थान पर, अपने कॉलेज, अपने स्कूल, अपने ऑफिस में पहुंचना है, तो क्या आप उस ड्राइवर की सवारी लेना चाहोगे जिसने जिंदगी में कभी कोई ड्राइवरी की नहीं है? क्या आप अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उस ड्राइवर की बस में, उस ड्राइवर के ऑटो में, या उस ड्राइवर की ट्रेन में या लोकल में बैठना चाहोगे जिसने कभी जिंदगी में ड्राइवरी नहीं की है? नहीं बैठना चाहोगे। लेकिन आप चाहते हो कि उस इंसान को देश की बागडोर संभालने को मिले जिसने देश को कभी नहीं संभाला है। देश तो छोड़िए, उसने अपने राज्य को भी कभी नहीं संभाला है, यानी कि पीएम तो कभी बने ही नहीं है, अपने राज्य के सीएम भी कभी नहीं बने हैं, सीएम तो छोड़िए डीएम भी नहीं बने हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि 140 करोड़ की जनता का भविष्य उस इंसान को सौंप दिया जाए जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है देश के राज्य भी संभालने का, जो कि एक पार्षद बने हुए हैं, एक विधायक बने हुए हैं, जैसे हमारे देश में 543 और विधायक हैं, उनके जैसे ही विधायक बने हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, अपने विवेक पर आप अपने विवेक से सोचिए कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कौन सा नेता सबसे उपयुक्त है, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। मैं आज की वाणी यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।